हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं गीता और मैं इस चैनल पे शेयर करती हूं घर से जुड़ी वो चीज़ें जो कि एक होम मेकर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। किराए के घर को ठीक करते करते आज मुझे 3 महीने हो गए हैं और लगभग मेरा घर अब बहुत अच्छे से सेट भी हो चुका है। फिर भी घर की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है और इसे बेहतर करना पड़ता है। हर रोज़ मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा घर व्यवस्थित रहे, सुंदर दिखे, वो भी बिल्कुल बजट में। इसलिए कुछ चीज़ें डीआईवाई करती हूँ, कुछ छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर मैं घर पर खुद ही बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रीयूज़ करती हूँ। तो आज की वीडियो में भी घर को अच्छा दिखाने के लिए मैंने कुछ कोशिश की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है नैनो टेप जिसका एडेसिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं इसका यूज़ कर रही हूँ हुक को चिपकाने में। मेरे पास जो हुक है वो बहुत पुराने हैं, तो नैनो टेप को छोटा छोटा कट करके हुक में लगाएंगे और इसे फ्रिज में चिपकाऊंगी। और यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ ओवन ग्लव्स, एप्रॉन और एक छोटा सा बैग। तो इस तरीके से फ्रिज के पीछे वाली जो जगह है उससे हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इनको इस तरह से हाइड करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और अभी इनमें दाग भी लग चुके हैं ना, तो सामने जब किचन के रहते हैं तो ये अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने इनको फ्रिज के पीछे इस तरीके से लगा दिया है। तो ऐसे में फ्रिज के पीछे वाली जगह भी यूज हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की जो ट्रॉली ऑर्गेनाइज़र आते हैं ना, ये भी फ्रिज के पीछे हम लगा सकते हैं। तो इससे भी बहुत सारी जो स्पेस है वो कवर हो जाती है और हमारा बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो मैंने इसमें फ्रिज के बोतल और बच्चों के बोतल रखे हैं, नीचे वाले में जार रखे हैं और जो तीसरा वाला है उसमें मैंने कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं। इसमें छोटे छोटे से व्हील्स लगे हुए हैं जिससे ऑर्गेनाइज़र को मूव करना आसान हो जाता है। इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने 3 साल पहले लिया था और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र छोटी छोटी जगहों को यूज़ करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और छोटे छोटे कमरों के लिए तो ये ऑर्गेनाइज़र एकदम बेस्ट है क्योंकि ये बहुत कम जगह भी लेते हैं, जैसे फ्रिज के पीछे आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन के पीछे आ जाते हैं। मैं इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ आजकल अपने ड्रेसिंग एरिया के पास में कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जितने भी अपने छोटे मोटे आइटम है ना वो रखती हूँ। तेल रखने के लिए मैं इस तरह के जो कार्डबोर्ड होते हैं ना उसका यूज़ करती हूँ ताकि तेल जो है वो नीचे ना लगे। और कार्डबोर्ड के ये ऑर्गेनाइज़र जब तेल लगने से ख़राब हो जाएंगे तो इसे फेंकना भी ईजी हो जाएगा। तो जिस तरह से इसका आकार बना हुआ है ना, बिल्कुल पतला सा, ये जगह भी काफ़ी कम लेते हैं और इसमें हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जो भी रेंटेड हाउस हैं या फिर सरकारी घर हैं उसके लिए ये बेस्ट हैं। तो आज मैं अपने लिविंग रूम के लिए 2 पर्दे लेके आई हूँ। और जब भी हम लोग रेडीमेड पर्दे लेते हैं ना तो उसको टाई करने के लिए कुछ भी नहीं आता है। उसे या तो ख़रीदना पड़ता है या फिर खुद डीआईवाई करके बनाना पड़ता है। इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने नीचे से तुरपाई कर दी। तो इस एरिया में मैं लगाने वाली हूँ इन कर्टन्स को। ऊपर कर्टन्स रॉड दिए हुए हैं, 9 फीट के मेरे पर्दे थे और मुझे थोड़ा इसको छोटा करना पड़ा। अब इनको बांधने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल डीआईवाई करने वाली हूँ इन पर्दों को बांधने के लिए। तो ये मोती रखे हुए हैं कुछ मेरे पास। जन्माष्टमी में मैंने झूला बनाया था ना तो उसमें से कुछ बच गए थे और फिर मैंने ये 2 मालाएं बना ली इस तरीके से। बस एक मजबूत धागा लेना है और उनमें इन सारे मोतियों को पिरो लेना है। तो ये तो कोई भी बना सकता है। और अब इन्हीं मोतियों की माला से मैं अपने पर्दों को बांध दूंगी। ये हैं केबल होल्डर ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने अमेज़न से लिए हैं और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने इनका यूज़ बताया था। तो अभी मैंने कहाँ-कहाँ पर और इनका यूज़ किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसका ग्लू बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि जब मैंने लगाया तो थोड़ी देर के बाद ये निकल गया। इसलिए मैंने सारा ग्लू साफ़ करके ₹5 का जो फेविक्विक आता है ना उसको लिया और उसके बाद इन सारे होल्डर्स को चिपका दिया। फेविक्विक बहुत अच्छे से काम करता है। फेविक्विक से सारे होल्डर बहुत अच्छे से चिपक गए और काफ़ी मजबूत भी हो गए थे। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने इन सभी होल्डर्स को लगा दिया है। तो मैंने इसमें जितने भी ईयरफ़ोन हैं, अपना चार्जर है, मिक्सी के जो प्लग हैं उनको लगा दिया है।
और इन होल्डर्स का यूज़ मैंने मनी प्लांट को होल्ड करने में भी यूज़ किया है। तो जितने भी मनी प्लांट मेरे ग्रो कर रहे थे ना, मैंने सारे के सारे मनी प्लांट ऊपर की साइड को इस तरह से होल्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो विंडो दी है ना, ये विंडो को मुझे पूरा मनी प्लांट से कवर करना है। तो जब ये पूरा मनी प्लांट से कवर हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा यहाँ पे। तो इस तरह की ज्वेलरी बॉक्स हर घर में मिल जाते हैं और ये ज्वेलरी बॉक्स ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और कहीं पर भी जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाएं तो हम लोग चार्जर को या फिर ईयरफोन को इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें हमारे चार्जर अच्छे से सेफ भी रहेंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी होंगे। और इस तरह के जो स्पैक बॉक्स होते हैं ये भी बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। ये बॉक्स काफ़ी मजबूत होते हैं और इनका यूज़ हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कभी ट्रैवलिंग के लिए जाएँ तो इनका यूज़ हम अपने स्पून्स को रखने में कर सकते हैं या फिर अपने सिलाई वाले सामान को भी रखने में इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटी-छोटी सी ज्वेलरी इसमें आ सकती है या फिर जो भी हमारे मैनीक्योर से रिलेटेड आइटम है वो भी इसमें आ सकता है। तो ट्रैवलिंग के अलावा घर में भी हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ों का रीयूज़ हमें करना चाहिए जिससे हमारी काफ़ी बचत हो जाती है और घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्या आप भी मेरी तरह इन छोटे-छोटे से वायर को सँभाल के रखते हैं? मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि जब भी ये वायर आते हैं ना किसी भी चार्जर में या फिर केबल में, तो मैं इनको निकाल के एक छोटे से बॉक्स में रख देती हूँ। तो कभी न कभी ये वायर हमारे काम ज़रूर आते हैं। जब भी कहीं जाना होता है फिर से चार्जर को टाई करने के लिए या ईयरफ़ोन को टाई करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इनको सँभाल के रखती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।